रजब भट्ट और नदीम नानीवाला को आज लाहौर कोर्ट में जब पेश किया जाता है, वहाँ पर ऐसे मनाजिर देखने को मिलते हैं कि जो कि आज तक हमने नहीं देखे जनाब। इतनी बुलेट प्रूफ सिक्योरिटी और इतने जो है वो एहलकारान वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पर कोई भी बंदा जो है वो लोकल बंदा अदालत के अंदर पेश नहीं हो सकता था। वहाँ पर वकला हजरात की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी और वहाँ पर हमें जो देखने को मिला कि वहाँ पर जो है सोशल मीडिया के लोग और जो लाइव स्ट्रीम मीडिया है उसके काफ़ी सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन जिस तरीके से कराची में हुआ वो चीज़ देखने को नहीं मिली। कराची के अंदर जो है वो हमने देखा कि वहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी का एक एहलकार भी मौजूद नहीं था। लेकिन कल ही हमने आपको ये प्रेडिक्शन दी थी कि जिस तरीके से वहाँ पर कराची में हुआ, ये लाहौर में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मरियम नवाज़ जो है वो उन्होंने जिस तरीके से CCD को इख्तियारात दिए हुए हैं, पुलिस को इख्तियारात दिए हुए हैं, और वहाँ यहाँ पर लाहौर के अंदर जो अदालत का निज़ाम है वो बड़ा ज़बरदस्त था। और मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि वहाँ पर जो है वो चिड़ी भी पर नहीं मार सकती थी, इतनी ज़बरदस्त सिक्योरिटी थी। लेकिन हमने वहाँ पर देखा कि रजब भट्ट के साथ जो लोग आए थे, जो उसके फैंस भी वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ पर काफ़ी एक रश बन गया, वहाँ पर काफ़ी एक उदम बन गया। हमने देखा कि जो है वो धक्कम पेल हो रही थी और मीडिया के लोग जो है वो सवालात भी पूछ रहे थे। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ मैंने वहाँ पर नोट की कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूबर जो था वो आज कोर्ट के अंदर पेश हुआ, तो वहाँ पर धक्कम पेल या इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। वहाँ पर जो है वो बिल्कुल एक स्मूथली वहाँ पर रजब भट्ट और नदीम नानीवाला को वहाँ पर जाना चाहिए था और इसीलिए ही उनको वापस आना चाहिए था। अच्छा, उसके बाद मैं आपको कोर्ट की प्रोसीडिंग बताता हूँ कि कोर्ट के अंदर क्या क्या चीज़ हुई। जैसे ही रजब भट्ट और नदीम नानीवाला वहाँ पर पेश होते हैं, वहाँ पर अदालत के अंदर जो है वो हाज़िरी लगवाते हैं, तो वहाँ पर एक नई चीज़ देखने को मिली कि जो डक्की के केसेस में भी हमें देखने को मिलती थी कि NCCA के जो वहाँ पर एहलकारान थे, जो वहाँ पर उन्होंने पेश होना था, वो जो है वो उन्होंने कहा कि IO साहब जो है वो एक तो तब्दील हो गए हैं, दूसरे IO साहब जो है वो हाई कोर्ट वाली साइड पे गए हुए हैं, तो आज जो है वो रिकॉर्ड जो है वो पेश नहीं किया जाएगा। तो इस वजह से जो है वो अब केस जो है वो थोड़ा सा आगे चला जाएगा, जो पेशी होगी वो आगे चली जाएगी। तो इसके बाद हमने एक और चीज़ भी नोट की कि जो जज साहबान हैं उन्होंने भी बड़ी जो है ना वो इसका सिक्योरिटी के ऊपर जो है वो इत्मीनान का इजहार किया कि जनाब सिक्योरिटी भी ठीक है और वकला हजरात, किसी भी वकला हजरात के जो है वो किसी ने कोई बात नहीं की, किसी ने कोई जुमले नहीं कसे। ये एक अच्छा इम्पैक्ट था। और मैं आपको हकीकत बताऊं कि पंजाब के अंदर जो जुडिशरी का सिस्टम है ये काफ़ी बेहतर है और यही चीज़ होनी चाहिए। हमने देखा कि कराची के अंदर एक भी एहलकार वहाँ पर मौजूद नहीं था, जबकि पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर को वहाँ पर मारा पीटा जा रहा था, घसीटा जा रहा था। ये चीज़ जो है वो बहुत गलत हुई है। और मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ एक चीज़ को देखकर कि अगर यही चीज़ पंजाब में हो जाती या लाहौर में ये चीज़ हो जाती, तो फिर लोगों का जो एक जो इंटरेस्ट है, लोगों का जो एक जहन में ये चीज़ चल रही होती है कि हमें कोर्ट के अंदर कोई बंदा कोई चीज़ नहीं कह सकता। और होना भी ऐसा ही चाहिए कि मावरा अदालत के अंदर कोई भी शख्स किसी के ऊपर बात ना करे। और हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात है, आप किसी के ऊपर ऊंची आवाज़ से बात नहीं कर सकते। और हमने देखा था कि वकला हजरात के साथ ऐसा हुआ है पास्ट के अंदर कि वहाँ पर मावरा अदालत के अंदर मुलजमान होते थे या मुजरमान जो होते थे उनको कत्ल कर दिया जाता था। तो जो है वो वकला हजरात ने बड़ी इसके ऊपर बड़ी पॉजिटिव आवाज़ उठाई थी कि जनाब मावरा अदालत के अंदर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और बिल्कुल वही चीज़ जो है वो यहाँ पर भी नहीं होनी चाहिए थी। अब रियाज सोलंकी साहब और अब्दुल फतेह चांडिया और उसके साथ जो है एक वहाब एडवोकेट साहब हैं, उनके ऊपर भी ये इसी चीज़ के ऊपर FIR काटी गई। फिर बाद में जो है वो लोगों को आपस में जो है ना वो ये फील हुआ कि वकला हजरात और ये जो है आपस में कराची बार और पंजाब बार आपस में लड़ रहे हैं और बदअमनी का एक माहौल क्रिएट किया जा रहा था। तो यही चीज़ की बेस को जो है वो एक उनके ऊपर FIR दर्ज की गई और दूसरी तरफ लाहौर में जो है वो अली इशफाक साहब का लाइसेंस मुअत्तल किया गया। इसके बारे में भी मैं आपको बाद में ये बताऊंगा आज क्या प्रोसीडिंग हुई है। लेकिन जो रजब भट्ट के बारे में मैं आपको बात बता रहा हूँ कि ये केस जो है वो थोड़ा सा आगे जाएगा और NCCA के जो एहलकारान हैं वो अगर इस चीज़ के ऊपर आते हैं कि जनाब अभी आज रिकॉर्ड नहीं है, कल रिकॉर्ड नहीं है, परसों रिकॉर्ड नहीं है। देखें, आप
तब ही बंदे को बुलाएं या अदालत को तब ही बुलाना चाहिए कि जबकि NCCA के लोगों के पास जो है वो रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर आप रिकॉर्ड की बात करें कि हमने देखा डकी के केसेस के अंदर रिकॉर्ड ही नहीं होता था, और वो समझ लें कि जब एक तफ्तीशी के पास, एक IO के पास रिकॉर्ड नहीं होता तो आप यकीन कीजिए कि वो एक केस जो है वो समझ लें कि उस तरफ से कमज़ोर हो जाता है। वो NCCA की तरफ से ये चीज़ कमज़ोर हो जाती है कि जनाब ये देखें अभी तक इनके पास रिकॉर्ड ही नहीं है। हालांकि जो जिनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए, रजब भट्ट और नदीम नानीवाला के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए वो कोर्ट में पेश हुए, और जिस तरीके से आज हमने देखा कि मियां अली इशफाक साहब वहाँ पर मौजूद तो थे, लेकिन वो इस केस को लीड करके नहीं जा रहे थे। राना जो है मारूफ साहब हैं, जो उनकी फर्म के बड़े अच्छे एक वकील हैं, मंजे हुए वकील हैं, उन्होंने इस चीज़ को आगे प्रोसीड किया। और लोग मेरे से ये सवालात पूछ रहे थे कि जनाब अली इशफाक साहब जो है वो तो कोर्ट में वो तो उनका तो लाइसेंस कैंसिल हो चुका है, तो अब उनके बारे में क्या होगा, रजब भट्ट के बारे में क्या होगा, उनके जो है वो केस कौन लड़ेगा। देखें, एक फर्म के अंदर जब बंदा काम कर रहा होता है तो उसके साथ जो है वो 7 से 8 लोग मौजूद होते हैं। वो अगर एक वकील साहब छुट्टी पे हैं या उनको कोई बीमारी का मसला हो जाता है तो दूसरा वकील जो है अपना वकालतनामा जमा करवा के वो ये चीज़ कर सकता है, वो केस लड़ सकता है। और यही चीज़ हमें देखने को मिली कि राना मारूफ साहब बड़े तगड़े वकील हैं, उन्होंने ये चीज़ आज जो है वो बड़े मुदल्लिल जो है वो बयानात वहाँ पर दिए, बड़ी अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से आज रजब भट्ट को पेश किया गया, रजब भट्ट को जिस तरह की सिक्योरिटी दी गई, ये हाई प्रूफ सिक्योरिटी थी, और इस तरह की सिक्योरिटी मुझे कम देखने को मिली है। और पंजाब के अंदर तो मैं समझता हूँ कि इस टाइम पर चिड़ी भी पर नहीं मार सकती। एक बंदा मारना या कूटना या उसको जो धक्कम पेल करना, ये तो बहुत ही जो है वो दूर की बात है। लेकिन एक चीज़ मैं मरियम नवाज साहबा से रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस तरीके से आज धक्कम पेल हुई, ये लोग आपस पे एक दूसरे पे चढ़े हुए थे, तो ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। बेसिकली कोर्ट के अंदर जैसे ही बंदा पेश हो तो उसको जो है वो अच्छे तरीके से पेश किया जाना चाहिए। बल्कि ये आपको हकीकत बता रहा हूँ कि बहुत ही बुरा लगता है कि जब एक फेमस पर्सनैलिटी जो है वो जब कोर्ट के अंदर पेश होती है तो आगे उनको ये देखने को मिलता है कि कोर्ट के हालात नहीं थी, राहदारियाँ जो है वो उनके ऊपर भी जो है ना वो काम करवाना चाहिए। हमने डकी के केस में देखा कि वो जो अरूप जतोई जो है वो एक केस में एक पेशी के अंदर मैंने देखा कि वो फट्टे से ऊपर से गुजर रही हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बेसिकली वो कचहरी के अंदर जो है वो काम होना चाहिए। तो आज बड़ा इत्मीनान का जो है वो मुजाहरा किया गया, बड़ी अच्छी बात है। वकला हजरात ने कोई बात नहीं की, वकला हजरात ने पहले भी कहा कि रजब जो है हमारा भाई है और सेम यही चीज़ वो लेकर आगे चले, ये एक अच्छी बात है। मैं वकला को भी सलूट पेश करता हूँ, ख़ुसूसन जो है वो जो है ना अली इशफाक साहब हैं या फिर बिलाल साहब हैं, एडवोकेट बिलाल साहब हैं, मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने बड़ा दिल का मुजाहरा किया, बड़ा जिगरे का मुजाहरा किया, और ऐसा ही होना चाहिए। पोस्ट पाकिस्तान चैनल को लाजमी शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाजमी शेयर करना है आपने और सब्सक्राइब करना है पोस्ट पाकिस्तान चैनल को। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।